क्या आप भी कोई लोन लेने जा रहे हैं? अगर कोई लोन लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर उठाना कदम, क्योंकि खुद भुक्तभोगी, यानी खुद मैं अपना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई लोन अमाउंट बिना हमारे खाते में आए हुए जो भी फाइनेंशियल ये बैंक हैं उसने अपनी ईएमआई स्टार्ट कर दी। देख करके बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ये मेरी ईएमआई का जो अमाउंट है ये कैसे डिडक्ट हो गया, कहाँ आ गया, क्योंकि उसका नाम भी दिया हुआ था। और ये हालांकि है तो प्राइवेट फाइनेंशियल बैंक, लेकिन इसको मैंने गूगल वगैरह पे सर्च करके देखा तो मुझे सब कुछ सही सा लगा। लेकिन हो सकता है ये ब्रांच के जो स्टाफ हैं उनके द्वारा, मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि कहाँ का ये मैटर है, और स्वयं मुझे झेलना पड़ा। सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि जैसा मैं बता रहा हूँ कि बिना खाते में कोई अमाउंट आए हुए, देखिए हमारी ईएमआई किससे जाएगी? जब हमारा कोई लोन अमाउंट मिलेगा। हमें कोई लोन अमाउंट नहीं मिला और ईएमआई स्टार्ट हो गई। पहली ईएमआई जैसे ही डिडक्ट हुई तुरंत हमने उस बैंक के स्टाफ से कांटेक्ट किया तो उसने एक नई कहानी समझाई कि सर इसको कैंसिल आप करा दीजिए और 5,000 प्लस जीएसटी यानी 5,900 रुपये कैंसिलेशन का आपको जमा करना होगा। मैंने कहा देखो वो मेरे को रिटर्न आए या नहीं आए, लेकिन मैं ये अमाउंट क्यों जमा करूँगा भाई। मैं कैंसिल तब होता है ना, कैंसिल तब कराया जाता है जब कोई अमाउंट हमें मिला हो। हमें कोई अमाउंट साला मिला भी नहीं, हमारी एक ईएमआई भी जा चुकी और वो ईएमआई थी 8,000 रुपये की। 8,000 जाने के बाद में फिर हम 5,000 रुपये, और 5,000 में भी 900 रुपये जीएसटी, 5,000 प्लस 18% जीएसटी, तो हम 5,900 रुपये उसको जमा करें। कुल मिला के मैंने जमा नहीं किया और जमा ना करने का परिणाम ये रहा कि अगले महीने फिर से ईएमआई चली गई। मैंने कहा यार ये कौन सा कोई तरीका। और ब्रांच का कोई भी स्टाफ कोई प्रॉपर जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, कोई सही से बात करने वाला नहीं। और जबकि लोन को जिस समय सजेस्ट करने आते हैं ये लोग तो बहुत अच्छे से ऐसे लगता है जैसे कितने बड़े हमारे सपोर्टर हैं और कितना हमारा सपोर्ट करेंगे। उस लोन के लिए मैंने चक्कर नहीं काटा था, बल्कि मेरे सिविल स्कोर को, मेरा सिविल अच्छा है तो सिविल को देख करके ये जैसे भी ऑनलाइन सर्च करते हैं, क्या करते हैं, जो इनकी टीम होती है वो ऐसे बंदों को कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद फिज़िकली वहाँ मिलने चले जाते हैं। मेरी एक अपनी शॉप है, दुकान है, उसी में बैठ कर के मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बंदा मेरे पास यहाँ आता है, आने के बाद में अपने आप को एचडीएफसी से उसने बताया और पूरा मेरा सारा कुछ चेक करने के बाद में फिर वो बताता है कि मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ये कैप्री ग्लोबल के लिए। कैप्री ग्लोबल एक जो फाइनेंस कंपनी है जो होम लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, तो कैप्री ग्लोबल के लिए उसने ट्रांसफ़र किया या जैसे भी उसका कुछ अपना रहता होगा, किस तरीके से करते हैं, क्या है क्या नहीं है। कुल मिला के कैप्री ग्लोबल का बंदा मेरे पास में आता है और वो सारा कुछ मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेता है। लेने के बाद उस बंदे ने मेरे को बोला आपका कुछ प्रोसेसिंग फ़ी होगी 5,000 के समथिंग बताई थी उसने। और उस प्रोसेसिंग फ़ी को मैंने बताया, मैंने कहा अभी देखिए बरसात का मौसम है
काम धाम उतना हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। उस समय बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन कुल मिला के काम धंधा बिल्कुल आफ्टर कोविड पीरियड से ये ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने उस बंदे को बोला, मैंने कहा ठीक है, अगर ये प्रोसेसिंग फ़ी का आप बता रहे हैं तो जो भी आपकी हो, 5,000, 4,000, 3,500 जो भी हो, आप उससे 1.5 गुनी कीमत का मेरे से कुछ भी परचेज कर लेना। बोला सर मेरे को वैसे कर्टेंस वगैरह लगवाना है। मैंने वो कर्टेंस वगैरह उनका 5,000 की लगभग का उनके घर पे लगवा के दे दिया। लेकिन वो बंदा भी पता नहीं बैंक की मजबूरी थी, उसकी मजबूरी थी, क्या था क्या नहीं था, वो बाद में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। हालांकि किस रीज़न से जो बंदा मेरे पास आया था उसको वहाँ से उन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद भी उस कैप्री ग्लोबल जो फाइनेंस कंपनी है उसके बंदे ने, मतलब उसका जो मैनेजर है वहाँ पर, उसने भी कोई प्रॉपर इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं लिया। और मैं उसका नाम भी उजागर कर रहा हूँ, जो जिस फाइनेंस कंपनी से या जो फाइनेंशियल बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ये कैप्री ग्लोबल करके है, CAPRI। आप इसको उस पर सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और शायद इसके कोई जो फाउंडर हैं वो कोई शर्मा जी करके हैं। तो हालांकि ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है इनका। और लेकिन कमी कितनी बड़ी, ये देखिए किस तरीके से वो सारा कुछ अपने आप हमें बोलते गए कि सब कुछ सर आपका सैंक्शन हो गया है, इतना अमाउंट आएगा, ये है वो है। और उसके बाद कोई अमाउंट हमारे खाते में नहीं आया। EMI स्टार्ट हो गई, 2 EMI चली गई। 2 EMI जाने के बाद में मैंने कई बार जो उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में सिविल लाइंस में ब्रांच है इसकी होम लोन की, कैप्री ग्लोबल की, वहाँ जाकर के ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट किया। कोई मिस्टर अजय करके हैं, उनका वो रुख नहीं था जिस समय वो क्लाइंट को पकड़ते हैं। बाद में रुख उनका बहुत चेंज था और वो कुल मिलाकर के उन्होंने कोई बात ही ढंग से नहीं की, कोई प्रॉपर सॉल्यूशन करके नहीं दिया। क्योंकि जिस समय उन्होंने मेरे को ये बोला था कि ठीक है 15 दिन के अंदर आपका मैंने कैंसिल कर दिया है, और मैंने सोचा अब इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी जाएगी नहीं, इन्होंने कैंसिल कर दिया, अब ये अमाउंट रिफ़ंड मेरा आ जाएगा 2 EMI का। उस 15 दिन में जब 2-2.5 महीने हो गए, उन्होंने बोला 15 दिन के अंदर आपका अमाउंट आ जाएगा। बोले हफ्ते से 15 दिन का टाइम तो लगता है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, इन्होंने अपना जो भी है। 2-2.5 महीने मैंने वेट किया, उस बंदे ने कोई प्रॉपर जवाब देना नहीं चाहा। मजबूरी में मुझे कैप्री ग्लोबल की जो ईमेल आईडी है, उस आईडी पर मैंने अपनी कंप्लेंट को रखा, और कंप्लेंट रखने के बाद आप समझिए बहुत लॉन्ग पीरियड में वो अमाउंट उन्होंने 6,000 रुपये माइनस करके 5,900 रुपये माइनस करके मेरे को रिटर्न किया। यानी 6,000 रुपये इन्होंने ये ले लिया और 5,000 के समथिंग प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे लिया। प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे लिया, चलिए मानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाद में उसको डिडक्ट करने का क्या मतलब बनता है। तो ऐसी घपलेबाजों से बचने के लिए पहले पूरी तरह संतुष्टि करें, तब किसी इस तरह के जो होम लोन देने वाली कंपनियां हैं इनके संपर्क में आएँ। वरना इनका रुख शुरू में कुछ और होता है और बाद में ये अलग अलग तरीके से इनके जो एजेंट होते हैं ये पैसा ऐंठने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा
कि अब अगर आप में से कोई भी, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल में हर बड़े सिटी के अंदर मौजूद है कैपरी ग्लोबल, आप बिल्कुल भी इसके चक्कर में ना पड़ें और बाकी का अदर के किसी के भी चक्कर में पड़ें तो पहले उसका पूरी तरीके से समझ लें। और अगर कैपरी ग्लोबल का कोई बंदा मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बस यही उससे जानना चाहूँगा कि जब कोई अमाउंट मेरे अकाउंट में नहीं आया तो मेरी ईएमआई स्टार्ट कैसे हो गई, क्यों हो गई। बहुत बड़ी धांधली है ये। किसी विदेशी बैंक का नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई पाकिस्तान की बैंक नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की बैंक है, हमारे हिंदुस्तान की लोन इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन लोगों से सावधान होकर के और बहुत अच्छे से कदम उठाएं, वरना जिसका काम बिना लोन के चल जाता है और लोन कराएं भी तो किसी अच्छे बैंक से ही कराएं। ऐसे किसी भी प्राइवेट बैंक से जल्दी कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये उलझाते हैं, उलझाने के नाम पर, और जब उलझ जाओ फिर भी पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। आपने सुना, समझा, आगे के लिए आप भी सतर्क होकर के कदम उठाएं। धन्यवाद सहित। जय माता दी, जय श्री सीताराम।